हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इसके जो है ऑलरेडी 7 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था। तो चैप्टर नंबर 8 जो है थोड़ा सा लेंथी है, डेट इज वाई मैंने जो है इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं एंड अगर एक ही पार्ट में इसे कवर कर देती तो आपके लिए जो है ये मुश्किल हो जाएगा, होच पोच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएंगे जो टॉपिक्स हैं। सो डेट इज वाई जो है आपके लिए इजी रहे, मैंने इसे जो है 3 पार्ट्स में बनाया है। 2 पार्ट्स इसके हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम जो है इसका लास्ट एंड थर्ड पार्ट जो है वो कवर करेंगे। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 8 में हम जो है भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग एरियाज में जो भक्ति मूवमेंट है वो किस तरह से स्प्रेड होती है। सेंट ऑफ महाराष्ट्र की बात की थी, अलवर्स नैनर्स के बारे में पढ़ा था, साउथ इंडिया के जो सेंट हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, राइट। नॉर्थ इंडिया के कुछ फेमस सेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, सेंट कबीर के बारे में बात करेंगे एंड बाबा गुरु नानक के बारे में जो है हम आज जो है बात करेंगे, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल स्टोरी जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8। तो हम भक्ति वुमेन के बारे में देख रहे थे अलग अलग एरियाज में। सो नाउ नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पे भी जो है कुछ फेमस सेंट जो हैं जो भक्ति वुमेन को आगे लेके जाते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सेंट कबीर की अगर बात करें, राइट, कबीर के बारे में हम देखेंगे क्लोजर लुक। तो कबीर जो है who probably lived in the 15th and 16th century जो है probably है यहाँ पे लिखा हुआ, ये चीजें आपको माइंड में रखनी है, तो श्योर नहीं है वो, क्योंकि कबीर के बारे में जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि वो सबसे ज्यादा ऐसे इन्फ्लुएंशियल सेंट थे, राइट, जिन्होंने जो है काफी सारे लोगों को प्रभावित किया है। एंड अगर उनकी लाइफ के बारे में देखें तो वो मुस्लिम जुलाहा, जिसे हम वीवर्स बोल सकते हैं, तो वहां से वो बिलोंग करते हैं एंड जो कि सिटी ऑफ बनारस, जिसे वाराणसी भी बोला जाता है, वहां पे वो रहा करते थे। कुछ काफी कम इंफॉर्मेशन जो है उनके बारे में अवेलेबल है यहाँ पे, जितनी भी अवेलेबल है उसके बारे में जो है आपको बताएंगे। उनकी जो लाइफ है, उनकी जो इनिशियल लाइफ है, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। तो उनके आइडियाज के बारे में कहाँ से पता चलता है? उनकी ना यहाँ पे काफी बड़ी कलेक्शन है उनकी वर्सेस की। उनके बाद कुछ दोहे जो हो, राइट, आप संत कबीर के दोहे पढ़ते हो तो उनकी कलेक्शन यहाँ पे है। उन्हें देख के जो है पता चलता है उनके आइडियाज के बारे में, जिन्हें साखीज या फिर पद्स भी बोला जाता है। एंड ऐसा बोला जाता है कि इन वर्सेस को संत कबीर ने ही कंपोज किया था, जस्ट जो है ओरली ही इसे जस्ट जो है अभी कंपोज किया था, कंपाइल नहीं हुई थी। एंड इन सारे वर्सेस को जो है, जो वेंडरिंग भजन सिंगर्स होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जो है वो भजन करते रहते हैं, मीन जो गीत गाते हैं मूव करते करते, तो उनके द्वारा जो है इनके वर्सेस को जो है एक तरह से संग किया जाता था, गाया जाता था। तो बाद में जो है इनकी कुछ वर्सेस को कलेक्ट किया गया था एंड गुरु ग्रंथ साहिब में जो है उसे प्रिजर्व करके रखा गया है, पंचवानी में एंड बीजक में जो है इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, राइट। संत कबीर की जो दोहे हैं वो कहाँ पे कलेक्ट करके रखे गए हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी एंड बीजक में। अगर हम बात करें उनकी टीचिंग्स की, तो उनकी टीचिंग्स जो है इट इज बेस्ड ऑन द कंप्लीट एंड इंडीड वेहेमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। जितने भी पुराने बड़े बड़े ट्रेडिशंस यहाँ पे चल रहे थे, बड़े बड़े रिचुअल्स यहाँ पे किए जा रहे थे, उन सभी को जो है ये रिजेक्ट करते हैं। एंड जितनी भी एक्सटर्नल वर्शिप थी जो की जा रही थी बाय बोथ द ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम के द्वारा, बड़े बड़े रिचुअल्स किए जाते थे, सभी फॉर्म्स को जो है ये रिडिकुलेट करते हैं, उनको मना करते हैं। एंड जो यहाँ पे प्रीस्टली क्लासेस थी या फिर जो कास्ट सिस्टम चल रहा था, उन सभी को जो है एक तरह से ये वेहेमेंट करते, मीन उसके खिलाफ थे ये,
मीन यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी नहीं होनी चाहिए, किसी एक क्लास का यहाँ पे जो है ज्यादा वो एमिनेंट नहीं होनी चाहिए, ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, या फिर बड़े बड़े रिचुअल्स जो किए जा रहे थे, चाहे हिंदुइज्म की बात करें चाहे इस्लाम की बात करें, तो सभी को जो है वो एक तरह से नकारते थे। तो उनकी जो पोइट्री की लैंग्वेज थी ना वो काफी ज्यादा सिंपल थी, जो कि आम हिंदी लैंग्वेज जो बोली जाती है आम लोगों के द्वारा, जो कि ऑर्डिनरी पीपल इसे इजीली समझ सकते हैं, तो वो बोली जाती थी, जैसे स्पोकन हिंदी बोला जाता है। कभी कभी जो है उन्होंने क्रिप्टिक लैंग्वेज का भी यूज किया है, सो विच इज डिफिकल्ट टू फॉलो, जिसे फॉलो करना काफी डिफिकल्ट है। तो सेंट कबीर जो हैं वो बिलीव करते हैं इन द सुप्रीम गॉड, बट जो फॉर्मलेस है, वो बोलते हैं कि भगवान जो है उसकी कोई फॉर्म नहीं है, एंड वो बोलते हैं कि साल्वेशन को अचीव करने का जस्ट एक ही तरीका है, इट इज थ्रू द भक्ति और द डिवोशन। उसको सच्चे मन से एक जगह पे बैठ के आप जो है आंखें बंद करके भगवान को याद करिए, डिवोशन करिए, यहाँ पे थ्रू द भक्ति या फिर डिवोशन के थ्रू हम यहाँ पे साल्वेशन को अचीव कर सकते हैं, मुक्ति को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े रिचुअल्स जो होते हैं वो करने की जरूरत नहीं है, एंड भगवान जो है वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। एंड कबीर के जो फॉलोअर्स थे वो कौन कौन से थे, वो कौन कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो हैं, राइट, वो उनके फॉलोअर्स थे, एंड उनके दोहे जो है वो आज भी यहाँ पे सुने जाते हैं कबीर के। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी बाबा गुरु नानक। तो उनके बारे में तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड उनका जन्म जो है 1469 में हुआ था, 1539 में जो है वो उनकी एक तरह से डेथ हुई थी। एंड उनका जन्म जो है वो तलवंडी साबो में, जो कि ननकाना साहिब में अभी पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ था। एंड काफी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कई सारी जगहों को जो है उन्होंने ट्रेवल किया था, एंड बाद में जो है उन्होंने अपना एक सेंटर बना लिया था जो कि करतारपुर में है, जिसे डेरा बाबा नानक भी बोला जाता है, डेट इज लोकेटेड ऑन द रिवर रावी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, जिसकी अभी ओपनिंग भी की गई थी पीछे, राइट। सो एक रेगुलर वर्शिप जिसमें जो है डेट कंसिस्टेड ऑफ दिस सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स वाज एस्टैब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोअर्स। तो एक पूजा जो होती है, किस तरह से पूजा करनी है भगवान की पूजा, जिसमें जो है बाबा गुरु नानक ने कुछ अपनी ही हेम्स जो होती हैं वो यहाँ पे लिखी थी, तो उससे ही यहाँ पे गाना है भगवान को याद करने के लिए। तो वो बाद में जो है उनके फॉलोअर्स ने भी जो है उन्हीं हेम्स को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, उसे पढ़ के जो है वो भगवान को याद करते थे, राइट। तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो कोई भी कास्ट के हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भी क्रीड से बिलोंग करते, कोई कास्ट से, कोई भी जेंडर से जो है बिलोंग करते हो, तो सभी जो उनके फॉलोअर्स हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड से या फिर जेंडर से बिलोंग करते हो, सभी इकट्ठे बैठ के यहाँ पे जो है कॉमन किचन में जो है खाना खा सकते हैं। लंगर प्रथा जो है वो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की थी, राइट। सो जो सेक्रेड स्पेस है, यहाँ पे भगवान को याद किया जाता है, यहाँ पे लंगर लगता है, तो ये बाबा गुरु नानक के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, जिसे जो है धर्मस्थल बोला जाता है, एंड अभी इसे जो है गुरुद्वारा भी बोला जाता है, राइट। तो 1539 में जो है उनकी डेथ से पहले बाबा गुरु नानक ने खुद ही जो है अपना एक सक्सेसर जो है, जो कि उनके फॉलोअर ही हुआ करते थे, तो उन्हें अपना सक्सेसर बना लिया था, उनका नाम था लहना, एंड जिनका जो कि बाद में जो है गुरु अंगद देव जी के नाम से, जो कि सिखों के सेकंड गुरु थे। 10 गुरुस यहाँ पे बोला जाता है सिखों के, तो फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी हो गए, सेकंड गुरु जो है वो गुरु अंगद देव जी के नाम से जो है जाने जाते हैं। एंड ऐसा बोला जाता है कि गुरु अंगद देव जी जो है वो भी गुरु नानक जी का ही पार्ट है, राइट। तो गुरु अंगद देव जी ने क्या किया था कि गुरु नानक की जो भी कॉम्पोजिशंस हैं, उनकी जितनी भी कॉम्पोजिशंस थी यहाँ पे, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने उसे कंपाइल नहीं किया था, कंपोज ही किया था ओरली ही, राइट, भगवान को वो याद करते थे, तो उन सारी कॉम्पोजिशंस को जो है इन्होंने कंपाइल किया था, एंड उसमें जो है अपनी एक नई स्क्रिप्ट जो होती है, जिसे गुरुमुखी बोला जाता है, वो यहाँ पे ऐड कर दी थी, राइट। देन गुरु अंगद देव जी के बाद में जो नेक्स्ट 3 गुरु थे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो है नेक्स्ट 3 जो गुरु थे यहाँ पे, राइट, उन सभी ने जितनी भी यहाँ पे अपनी कॉम्पोजिशंस जो हैं या फिर जो भी हेम्स यहाँ पे लिखी हैं, वो गुरु नानक देव जी के नाम पे ही लिखी हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो गुरु नानक देव जी के बाद में जो नेक्स्ट वाले 4 गुरुस थे ना यहाँ पे, तो वो सारे जो है गुरु नानक देव जी का ही पार्ट है। तो उन्होंने जितनी भी यहाँ पे हेम्स लिखी हैं खुद यहाँ पे, तो वो जस्ट किसके नेम पे लिखी हैं, वो बाबा गुरु नानक के नेम पे ही लिखी हैं, राइट। तो ये जो पहले 5 गुरु हैं,
राइट। सिखों के जो पहले 5 गुरु हैं उन सभी की जो कॉम्पोजिशंस थी इट वाज कंपाइल्ड बाय द गुरु अर्जुन देव जी इन द 1604 में। राइट, जो 6 गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, उनके द्वारा जो है इनकी एक तरह से कंपाइल किया गया है इनकी कॉम्पोजिशंस को। राइट, तो इन कॉम्पोजिशंस में इन गुरुओं की जितने भी गुरु थे यहाँ पे सिखों के सभी की कॉम्पोजिशंस को कंपाइल किया गया था बाय द गुरु अर्जुन देव जी इन द 1604। एंड इसके साथ साथ जो है कुछ और इम्पोर्टेंट सेंट थे उनकी भी जो है कंपाइलेशंस को ऐड किया गया था, जैसे कि शेख फरीद हो गए, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर जी जो कि सिखों के 9th गुरु थे। राइट, तो ये सारी जो है एक ही जगह पे कंपाइल की गई हैं। एंड 1706 में ये जो कंपाइलेशन थी सारी, इसे जो है ऑथेंटिकेट किया गया था बाय हिज सन। किसके सन के द्वारा? गुरु तेग बहादुर जी के बेटे जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी थे, जो कि सिखों के 10th गुरु थे। राइट, तो उनके द्वारा जो है सभी जितने भी गुरु थे, उनसे पहले जितने भी गुरु थे सभी को जो है ऑथेंटिकेट करके जो है इन्होंने एक बुक बना दी थी, एक होली स्क्रिप्चर बना दिया था, जिसे जो है गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है। राइट, तो सिखों का जो होली स्क्रिप्चर है उसे गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है। उसमें शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जी या फिर जितने भी 9 गुरुज हैं, सभी के जो टीचिंग्स हैं, सभी के जो कंपाइलेशंस हैं, मीन सभी के जो भी हेम्स हैं वो यहाँ पे ऐड की गई हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। अगर बात करें गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स की, तो वो 16th सेंचुरी में जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। देन गुरु नानक देव जी के बाद में जब उनके सक्सेसर्स भी आते हैं, उनके अंडर भी गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो कई सारी कास्ट से वो बिलोंग करते थे, ट्रेडर्स हो गए, एग्रीकल्चरलिस्ट, आर्टिजन हो गए, क्राफ्टमैन हो गए, तो ये जो है मेन फॉलोअर्स थे गुरु नानक देव जी के। ऐसा क्यों था? ये जो ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, आर्टिजन या फिर क्राफ्ट पर्सन है वो मेन फॉलोअर्स क्यों थे उनके? क्योंकि गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स ये बोलती थी कि आपको जो है भगवान को याद करने के लिए अपने जो कारोबार है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो है यहाँ पे भगवान को भी याद करना है, साथ में प्रोडक्टिव भी रहना है, अपनी जो यूजफुल ऑक्यूपेशंस है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू रखने हैं। तो अपना जो हाउस होल्ड लाइफ है ना वो आप जो है साथ साथ व्यतीत कर सकते हो, ये उनकी टीचिंग्स कहती थी गुरु नानक देव जी की। तो डेट इज वाई जो व्यापारी हो गए, एग्रीकल्चरलिस्ट, आर्टिजन, क्राफ्ट पर्सन, ये सारे जो है उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। राइट, एंड इनसे ये बोला गया था कि आपको अपनी कमाई में से जो 10th पार्ट होता है ना आपकी कमाई का, जैसे दसवंध भी बोला जाता है हिंदी में, तो वो यहाँ पे जो है कुछ जो जनरल फंड्स होते हैं जो कि सभी कम्युनिटी के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट भी करना होगा। राइट, सो बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रामदासपुर जो टाउन है वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहा था, जो कि अमृतसर जिसे अभी बोला जाता है। तो वहां पे एक गुरुद्वारा है जिसे हरमंदिर साहिब बोला जाता है, गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है। उसके आसपास जो ये टेम्पल काफी, ये जो एरिया है अमृतसर जो टाउन है वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहा था 17th सेंचुरी में। सो इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू दी अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज ए स्टेट विद इन दी स्टेट, क्योंकि ये जो सिख कम्युनिटी थी ऐसा बोला जाता है कि वो सेल्फ गवर्निंग थी। एंड यहाँ से मॉडर्न हिस्टोरियंस भी जो है इसे एक तरह से ये बोलते थे कि जो अर्ली 17th सेंचुरी की सिख कम्युनिटी है वो एक पूरी स्टेट के बीच में एक अलग ही स्टेट है जो कि अपने आप को खुद ही गवर्न कर रही है। तो ये काफी ज्यादा पावर में राइज हो रही थी सिख कम्युनिटी, तो जिसकी वजह से जो मुगल एम्परर जहांगीर है ना वो अपने आप को ये चीज एक खतरे के तौर पे देख रहे थे कि जो सिख हैं वो यहाँ पे राइज हो रहे हैं। डेट इज वाई जो है उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी की 1606 में जो है उनको एग्जीक्यूट करने के भी ऑर्डर दे दिए थे। बाद में जो सिख मूवमेंट है वो थोड़ा सा पोलिटाइज होनी स्टार्ट हो जाती है 17th सेंचुरी में, जब यहाँ पे खालसा पंथ बनाया गया था गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा 1699 में। 10th गुरु जो कि सिखों के हैं उनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में, तब जाके थोड़ी सी जो है इसमें ये पोलिटिसाइज होनी स्टार्ट हो जाती है। राइट, सो द कम्युनिटी जो है यहाँ पे सिखों की जिसे खालसा पंथ बोला जाता है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी ही थी। ओके, So the changing historical situation during the 16th and 17th century influenced the development of the Sikh movement। तो यहाँ पे थोड़े से हिस्टोरिकल चेंजेस 16th and 17th सेंचुरी में चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से जो है सिख मूवमेंट थोड़ी सी यहाँ पे प्रभावित भी होती है। तो आइडिया जो थे गुरु नानक देव जी के, उनका भी जो है काफी प्रभाव रहता है
इन सारी चेंजेस के ऊपर जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी 16 और 17 सेंचुरी में। तो गुरु नानक देव जी जो है वो जस्ट एक गॉड की, एक ही भगवान की वर्शिप के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंस देते थे। एंड वो बोलते हैं कि यहाँ पे कास्ट की जरूरत नहीं है, साल्वेशन को अचीव करने के लिए यहाँ पे ना जेंडर, क्रीड, ना ही कास्ट की जरूरत है। आप अपना काम करते हुए जो है साल्वेशन अचीव कर सकते हो, राइट। एंड एक एक्टिव लाइफ जो है वो आप यहाँ पे व्यतीत कर सकते हो विद दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द सोशल कमिटमेंट, वो भी जो है आपको यहाँ पे रखनी है। तो वो एक नाम, दान एंड स्नान, ये 3 टर्म्स जो है वो यूज किया करते थे। ये जो है मेन उनका आइडिया था उनकी टीचिंग्स का, जिसका मतलब है राइट वर्शिप करनी, सही काम करने, दूसरों की सेवा करनी, वेलफेयर ऑफ द अदर्स, उनकी हेल्प करनी, एंड प्योरिटी ऑफ द कंडक्ट, जो भी करना है वो सही करना है, यहाँ पे कुछ भी गलत चीज नहीं करनी है, जिसे नाम, दान, स्नान भी बोला जाता है। ओके तो उनकी टीचिंग्स के लिए जो है अब ये वर्ड बोले जाते हैं, नाम जपना, कीर्त करना एंड वर्ण छकना, जिसका मतलब है कि राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स, राइट। तो ये इनके जो है मेन टीचिंग्स थी। So thus Guru Nanak's idea of equality had social and political implications। तो गुरु नानक देव जी का जो आइडिया है ना इक्वालिटी के, उसके जो है कुछ सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ओके तो यहाँ पे जैसे कबीर हो गए, संत कबीर, रविदास जी हो गए, दादू दयाल हो गए, उनके जो आइडियाज हैं, राइट, वो बहुत ज्यादा जो है गुरु नानक देव जी के साथ मिलते जुलते थे। हाउएवर कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थे, बट हम बोल सकते हैं कि 90% आइडियाज जो हैं वो उनके गुरु नानक देव जी के आइडियाज के साथ ही मिलते जुलते थे। 10% जो है उनमें हम डिफरेंस देख सकते हैं, बाकी जो है वो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स के साथ ही मिलते जुलते थे। ओके तो ये थी बात हमने की अब नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की, वहां पे जो कुछ इंपॉर्टेंट सेंट हैं उनके बारे में हमने बात की थी, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 8 आल्सो, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.